इस लेक्चर में हम लोग आवृत्ति वितरण एवं सारणीयन अर्थात फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझाने का प्रयास करते हैं। माना कि किसी परीक्षण में, वो परीक्षण चाहे हम मैथ्स का ले लें या फिजिक्स का ले लें, केमिस्ट्री का, या कोई बुद्धि परीक्षण हो सकता है, कोई पर्सनालिटी परीक्षण हो सकता है, किसी भी तरह का परीक्षण हमने सपोज किया और ये माना कि इसमें 50 बच्चे सम्मिलित हुए और इन 50 बच्चों के अंक जो प्राप्त हुए वो निम्नलिखित तरीके से हैं: 65, 70, 50, 74, 80, 30, 59, 55, 73, 54। इस तरह से ये 50 बच्चों के यहाँ पर अंक दिए हुए हैं जो उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर उदाहरण से एक स्पष्ट है, अगर हम ये देखें कि 59 का नंबर ये एक बार यहाँ पर आया है, फिर 59 आया है 2 बार, 59 3 बार और 4 बार। 59 का अंक यहाँ पर 4 बार आया है, अतः 59 अंक की आवृत्ति 4 हुई। तो आवृत्ति से तात्पर्य यही है कि जब कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी उतनी आवृत्ति बढ़ती जाती है। मान लो अगर यहाँ पर कोई अंक ऐसा है जो 5 बार रिपीट हो रहा है तो उस अंक की आवृत्ति 5 हो जाएगी। कोई 7 बार रिपीट हो रहा है तो उस अंक की आवृत्ति 7 हो जाएगी। अब आवृत्ति वितरण के सोपान। आवृत्ति वितरण के सोपान में हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं आवृत्ति वितरण के सोपान। कौन कौन से स्टेप्स हैं आवृत्ति वितरण के स्टेप्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? तो सबसे पहला स्टेप है प्राप्तांकों का प्रसार। प्राप्तांकों का प्रसार, इसको हम रेंज भी कहते हैं। रेंज ऑफ स्कोर्स। अब इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान है। प्रसार का फॉर्मूला होता है प्रसार इज इक्वल टू अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। अब अगर हम ऊपर की तालिका में जाएं तो देखते हैं कि हाईएस्ट स्कोर यहां पर है 68, यहां पे है 70, यहां 79 है, यहां 74 75 है, यहां 80 है। तो 80 सबसे बड़ा अंक दिख रहा है और सबसे छोटा अंक जो दिख रहा है तालिका में वो 30 है। तो हाईएस्ट स्कोर है 80 और लोएस्ट स्कोर है 30। तो रेंज हो गया 50। ये पहला स्टेप है और हमें आंसर प्राप्त हो गया। दूसरा जो स्टेप आता है वो है वर्गांतर या वर्ग विस्तार। वर्गांतर या वर्ग विस्तार, इसको कहते हैं इंग्लिश में साइज ऑफ क्लास इंटरवल भी कहते हैं। तो दूसरे चरण में, अब इसके लिए कोई बहुत कठोर नियम नहीं है। गिलफर्ड ने और गैरेट ने अलग अलग तरीके से इसको बनाया है। गैरेट ने 5 से 15 प्राप्तांकों और गिलफर्ड ने 10 से 20 प्राप्तांकों का वर्ग बनाया है। मतलब कहने का है कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये वर्ग अंतराल जो होगा ये 5 का अंतर का है। अगर हम ऐसा बनाएं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो इसमें वर्गांतराल जो आ रहा है वो 10 अंक का है। इसी तरह हम 15 का भी बना सकते हैं, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, तो वर्ग अंतराल 15 का आ जाएगा।
इसी प्रकार 20 का भी ले सकते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। तो इस तरह से हम वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार बना लेते हैं। उसके बाद तीसरा जो सोपान है वो है वर्गांतरों की संख्या। वर्गांतरों की संख्या, वर्गांतरों की संख्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है वर्ग विस्तार इज इक्वल टू प्रसार अपॉन वर्ग विस्तार प्लस 1। अब वर्ग विस्तार, यहां पर वर्ग विस्तार से तात्पर्य यह है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने हैं, संख्या, संख्या से तात्पर्य है, मतलब हुआ नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू रेंज अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल प्लस 1। अब जो उदाहरण हम लेके चल रहे थे, इस उदाहरण में प्रसार हमारा प्राप्त हुआ 50 का, क्लास इंटरवल अगर हम 5 का लेते हैं तो 5 रखेंगे और प्लस 1, तो इसको कैंसिल काटते हैं तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1 बराबर 11। इसका मतलब हमारे उपर्युक्त उदाहरण में, इस वाले में 11 वर्ग अंतराल प्राप्त होंगे। अब नेक्स्ट सोपान जो है, इसका चौथा सोपान है वर्गांतर की शुरुआत, कि वर्गांतर कहां से शुरू किया जाए। तो इसके लिए न्यूनतम स्कोर 30 है और उच्चतम स्कोर 80 है। तो वर्गांतराल जो शुरू होगा वो 30 से शुरू होगा और 80 तक हम उसको ले जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम वर्गांतराल जो है, पहला वर्गांतराल जो है वो 30 से 34 का और अंतिम वर्गांतराल जो है 80 से 84 का हम लेंगे। इस तरह से ये वर्गांतराल की शुरुआत हम करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द क्लास इंटरवल। उसके बाद पांचवा स्टेप जो है वो है मिलान चिन्ह लगाना। अब मिलान चिन्ह लगाने में, मिलान चिन्ह लगाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेकिंग द टैलीज। तो टैलीज में हम लाइनें खींचेंगे, तिरछी लाइनें खींचते हैं, इस तरह से तिरछी लाइनें खींचते हैं और हम ये देखते हैं कि उस वर्गांतराल में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो उसका तरीका है, अभी एग्जाम्पल में आगे हम बताएंगे अगली वीडियो में, कि टैली चिन्ह लगाते जाते हैं जितने बच्चे होते हैं और 4 लगाने के बाद एक तिरछा क्रॉस कर देते हैं, ये 5वां बच्चा हो जाता है। छठा बच्चा होगा तो इसी के आगे फिर एक लाइन लगा देंगे, 7वां बच्चा होगा तो एक लाइन और लगा देंगे, 8वां बच्चा होगा तो एक लाइन और लगा देंगे, 9वां होगा तो एक लाइन और लगा देंगे, और अगर 10 बच्चे आ रहे हो उस आवृत्ति में तो फिर ऐसा क्रॉस लगा देते हैं। तो ये मिलान चिन्ह लगाने की प्रक्रिया है। उसके बाद जब मिलान चिन्ह लगाना की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो छठा सोपान आता है बारंबारता का। बारंबारता को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जो मिलान चिन्ह लगाने पर हम देखेंगे कि उसमें उस वर्गांतराल में कितने बच्चे आ रहे हैं, वही उसकी बारंबारता हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये क्लास इंटरवल कैसे बनाना है, टैली कैसे लगाना है और बारंबारता कैसे प्राप्त करना है, ये हो जाएगी। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे इसी एग्जाम्पल को लेकर कि कैसे टैली अलग अलग लगा रहे हैं और बारंबारता कैसे लिखी जा रही है और हमारा कैसे उदाहरण, उपर्युक्त उदाहरण कैसे टेबुलेशन फॉर्म में आता है। ठीक, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीचे
कोई भी कमेंट अगर उससे संबंधित लिखना हो तो लिख दीजिए। धन्यवाद।